Hello everyone, welcome to Maths Matters. Today I am going to explain worksheet 3.4 and worksheet 3.5. But before we begin to study, I would like to request you to like the video and subscribe my channel. अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। आगे बढ़ते हैं वर्कशीट 3.4 के लिए। यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर ए, कंप्लीट द फॉलोइंग वेयर क्यू इक्वल टू क्वेश्चन एंड आर इक्वल टू रिमाइंडर। ये जो कुछ क्वेश्चंस दिए हैं आपको इन्हें सॉल्व करना है। क्यू की जगह पे आपको क्वेश्चन लिखना है एंड आर की जगह पे आपको रिमाइंडर लिखना है। फर्स्ट जो भी नंबर गिवन है इस नंबर को आपको पहले 10 से डिवाइड करना है, फिर जो भी आपका क्वेश्चन एंड रिमाइंडर आ रहा है ये आपको यहाँ पर राइट डाउन करना है। देन इस नंबर को ही आपको फिर 100 से डिवाइड करना है और जो भी क्वेश्चन एंड रिमाइंडर आ रहा है वो आपको यहाँ पर राइट डाउन करना है। इसी तरह से आगे के ये 2 क्वेश्चन है ये भी आपको ऐसे ही करने हैं। 100 से करने के बाद ये गिवन नंबर को ही आप 1000 से करोगे, क्वेश्चन एंड रिमाइंडर यहाँ राइट डाउन करोगे और फिर इसे 10,000 से करोगे और क्वेश्चन एंड रिमाइंडर यहाँ राइट डाउन करोगे। ओके, ये क्वेश्चन आपको आपकी रफ नोटबुक में करने के बाद यहाँ पर वर्कबुक में राइट डाउन करना है। आपको ये फेयर नोटबुक में नहीं करना, रफ नोटबुक में आपको इसके सॉल्यूशन करके चेक करने के बाद आंसर्स ओनली यहाँ पर राइट डाउन करने हैं। अंडरस्टैंड? नाउ क्वेश्चन नंबर बी, डिवाइड द फॉलोइंग एंड फाइंड द क्वेश्चन एंड रिमाइंडर। फर्स्ट वन इज 5268 डिवाइडेड बाई 17। तो जब हम करेंगे तो आपको वर्कशीट डालनी है 3.4 आपको अपनी नोटबुक में, उसके बाद क्वेश्चन नंबर बी डालना है, फर्स्ट नंबर डालना है, उसके बाद आपको ये सॉल्व कर लेना है। जब आप सॉल्व करोगे 17 से तो पहली बार में ये 3 टाइम्स में जाएगा, 51 आएगा। देन आप इसको सब्सट्रैक्ट करोगे तो 1 आएगा, फिर आप यहाँ से 6 लोगे। उसके बाद फिर आपको 16 से तो नहीं डिवाइड कर सकते तो हमें 17 भी लेना है, उसके लिए पहले हम 0 लगाएंगे, फिर 17 नहीं 8 भी लेना है, जिसके लिए आप यहाँ पे 0 लगाओगे और 8 राइट डाउन करोगे। ओके, तो ये फिर हो जाएगा आपका 168 और फिर आप इसे करोगे 17 से तो ये 9 टाइम्स में जाएगा और आपका होगा 153। फिर आप इसे सब्सट्रैक्ट कर लोगे तो आपका रिमाइंडर हो जाएगा 15। तो आपको इस तरह से राइट डाउन करना है क्वेश्चन एंड रिमाइंडर। सेकंड क्वेश्चन भी ऐसे ही सॉल्व होगा। 105 से आपको डिवाइड करना है इस नंबर को 25,615। देन उसके बाद आपको पहले ये 2 टाइम्स में डिवाइड होगा, 210 आएगा, सब्सट्रैक्ट करोगे 46 आएगा, 1 आप यहाँ से ले लोगे। उसके बाद फिर से आप इसे 4 टाइम्स में करोगे तो 420 आएगा, उसके बाद सब्सट्रैक्ट करोगे 41 आएगा, 5 आप ऊपर से ले लोगे। उसके बाद आप फिर से इसे सब्सट्रैक्ट करोगे 3 टाइम्स में तो 315 आएगा। देन आप इसे सब्सट्रैक्ट करोगे तो 100 होगा। इसके बाद आपको अपना क्वेश्चन एंड रिमाइंडर यहाँ पर राइट डाउन कर लेना है आंसर में। एंड दिस इज क्वेश्चन नंबर 3। सो यहाँ पर है 89,23,587 जिसको आपको डिवाइड करना है 570 से। तो इसके लिए आपको क्या करना है 570 और इस तरह से आप अपना नंबर राइट डाउन कर लोगे। उसके बाद फर्स्ट टाइम में जब आप इसे करोगे तो ये आपका 1 टाइम में डिवाइड हो जाएगा। उसके बाद आएगा आपका सब्सट्रैक्ट होके 322। उसके बाद हम 3 यहाँ से राइट डाउन कर लेंगे। देन अब ये जाएगा 5 टाइम्स में तो आपका जो नंबर होगा वो होगा 2850। 5 टाइम्स में जब आप इसे करोगे तो ये आएगा। उसके बाद जब आप इसे सब्सट्रैक्ट करोगे तो ये होगा आपका 373। ओके, उसके बाद आप यहाँ से 7 और राइट डाउन कर लोगे। फिर आप इसे सब्सट्रैक्ट करो फिर आप इसे डिवाइड करोगे तो ये होगा आपका 6 टाइम्स में एंड आंसर होगा 3420। फिर आप इसको करोगे सब्सट्रैक्ट तो आएगा 317 एंड 8 आप यहाँ से राइट डाउन कर लोगे। इसके बाद आप इसे 5 टाइम्स में फिर करोगे तो 3287 आएगा। उसके बाद फिर से 5 टाइम्स में करोगे, लास्ट में आपका होगा 437। ये आपका रिमाइंडर है।
तो क्वेश्चन एंड रिमाइंडर, फिर उसके बाद आप इस तरह से राइट डाउन कर लोगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सी, सॉल्व द फॉलोइंग वर्ड प्रॉब्लम्स। फर्स्ट है, देयर वर 62,910 participants from 45 countries in a youth sport meet. How many youth participants from each country if there were equal number of participants from all country? क्वेश्चन कह रहा है कि टोटल जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो कितने हैं, 62,910, और कंट्रीज़ हैं, ये जो पार्टिसिपेंट्स हैं ये आए हैं 45 कंट्रीज़ से, ठीक है। तो अब कह रहे हैं कि इक्वल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स ईच कंट्री से कितने आए होंगे। ओके, तो आपको ये सॉल्व करना है यहाँ पर। उसके लिए आपको सी नंबर डालना है, क्वेश्चन 1 डालना है, और जैसे आप टेस्ट करके कुछ सम को लिखते थे वैसे ही राइट डाउन कर लोगे, देयर वर डैश 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 कंट्रीज़। उसके बाद इसका सॉल्यूशन करेंगे, नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स 62,910, नंबर ऑफ कंट्रीज़ 45। जब आप इसे डिवाइड करोगे तो इस तरह से डिवाइड होगा, ठीक है। तो फर्स्ट टाइम में जब आप करोगे तो 45 में ही जाएगा, 1 टाइम में ही जाएगा। उसके लिए फिर आप इसे सब्सट्रैक्ट कर लोगे तो 179 आएगा, ठीक है। फिर आप इसे करोगे 3 टाइम्स में तो 135 आएगा। फिर आप इसे करोगे तो यहाँ पर सब्सट्रैक्ट करोगे तो 44 होगा। 1 हम यहाँ से राइट डाउन करेंगे। इसके बाद हम 45 से 9 टाइम्स में करेंगे, 405 आएगा। फिर सब्सट्रैक्ट करेंगे 36 होगा, 0 ऊपर से यहाँ पर राइट डाउन कर लोगे। उसके बाद आप 8 टाइम्स में करोगे तो 360, और ये कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा। आपका आंसर होगा 1300 या 1398 यूथ पार्टिसिपेंट्स। ओके, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, द गवर्नमेंट डिस्ट्रीब्यूटेड ₹56,800 equally among 253 families affected by flood. How much money did each family get? जो गवर्नमेंट है उसने इतना जो मनी है इतनी वो डिस्ट्रीब्यूट की है 53 फैमिलीज़ के लिए, तो हर एक फैमिली को कितने रुपए मिले होंगे। तो यहाँ पर है सॉल्यूशन, इस तरह से राइट डाउन करिए, उसके बाद आप सॉल्व करिए। गवर्नमेंट डिस्ट्रीब्यूटेड मनी इज इक्वल टू 66,56,800, नंबर ऑफ फैमिलीज 53। आप इसे कर लोगे फिर क्या, डिवाइड। जब आप डिवाइड करोगे तो आपका आंसर होगा 1,25,600। ओके, तो आप यहाँ पे लिख दो आंसर में 1,25,600 ईच फैमिली गेट। ओके, नेक्स्ट है, राहुल बॉट द फॉलोइंग आइटम्स, बुक्स, शूज़, स्कूल बैग, क्रिकेट बैट। इन सब के यहाँ पर रुपीज़ दिए हुए हैं, कितने रुपीज़ का कौन सा सामान आया है। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, फाइंड द टोटल अमाउंट स्पेंड बाय हिम एंड ऑल्सो फाइंड द एस्टिमेटेड टोटल अमाउंट बाय हिम। फर्स्ट करना है आपको राउंडिंग ऑफ टू नियरेस्ट टेंस, देन सेकेंड में आपको करना है राउंडिंग ऑफ टू नियरेस्ट 100। इन ईच केस फाइंड द डिफरेंस बिटवीन एस्टिमेटेड सम एंड एक्चुअल सम। आपको क्या करना है, आपको करना है जो सम दिया हुआ है ये क्वेश्चन आपका, इसको आपको क्या करना है, पहले तो एस्टिमेट कर लेना है नियरेस्ट टेंस में, उसका जो भी टोटल अमाउंट है वो आपको फाइंड आउट करना है। उसके बाद यहाँ पर इसका एक्चुअल सम भी करना है हमें, और एक्चुअल और एस्टिमेटेड सम का जो भी आंसर हो उनको हमें डिफरेंस भी करना है। तो क्या करेंगे, पहले हम इसका एक्चुअल सम कर लेंगे। जब हम एक्चुअल सम करेंगे तो हमारा आंसर है 4,128। अब हम इसका एस्टिमेटेड करेंगे नियरेस्ट टेंस में, क्योंकि फर्स्ट क्वेश्चन में आपको नियरेस्ट टेंस बोला है। तो फर्स्ट में नियरेस्ट टेंस में करोगे तो यहाँ पर देखिए 34 है तो ये 30 में हो जाएगा। 67 है, मोर देन 5 यहाँ पर वंस की प्लेस है तो ये 70 हो जाएगा। यहाँ पर है 52, लेस देन 5 है इसलिए ये 50 ही रहेगा।
यहाँ पर है 75, तो ये 80 हो जाएगा क्योंकि ये इक्वल देन 5 है, इक्वल टू 5 है, सॉरी। ओके, तो जब आप इसे ऐड करोगे तो ये होगा 4130। यहाँ पर मैंने आपको सिर्फ टेंस एंड वंस की डिजिट ही बताई है कि कैसे इसको करना है। बाकी आगे की डिजिट आपको वैसे ही राइट डाउन कर देनी है जैसे कि आपने इसके बारे में पहले भी पढ़ा है। तो जब हमने कर लिया इसका ऐड, तो हमारा जो भी आंसर आए हैं दोनों, इनका जो डिफरेंस है वो अब हम यहाँ करेंगे। तो डिफरेंस करने के बाद हमारा आंसर होगा 2। ओके, अब इसका करेंगे राउंड ऑफ द नियरेस्ट 100। नियरेस्ट 100 करने के लिए भी एक्चुअल सम तो हमारा यही रहेगा, तो हम वैसे ही राइट डाउन कर सकते हैं यहाँ पे। अब नियरेस्ट 100 करेंगे तो यहाँ पर देखिए 2 3 4 है, तो इसकी टेंस की प्लेस है 2 3, तो ये हमारी लेस देन 5 है, तो ये 200 ही हो जाएगा। यहाँ पर हमारा 5 6 7 है, तो यहाँ पर जो टेंस की प्लेस है ये हमारी ग्रेटर है, तो हम इसे कर लेंगे 600 में कन्वर्ट, क्योंकि इसका जो 1 है वो कैरी जाके इसमें ऐड हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर 0 हो जाएगा। समझ में आ गया ना? जब टेंस प्लेस में आपका टेंस प्लेस, अगर आपकी जो है 100 का चेक करने के लिए टेंस प्लेस को चेक करते हैं, और जो टेंस की प्लेस है वो हमारी अगर ग्रेटर देन 5 है, तो हम उस डिजिट को 0 में कन्वर्ट करने के बाद, टेंस प्लेस और वंस प्लेस को 0 में कन्वर्ट करने के बाद 100 की प्लेस में 1 ऐड कर देते हैं। तो वही यहाँ पर मैंने किया है, आपने यहाँ पर 1 ऐड कर दिया, तो ये हो गया 600। बाकी आगे की डिजिट आप वैसे ही राइट डाउन कर दोगे। ये 45 है तो 500 हो जाएगा, 87 है तो 900 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से इनका आंसर तो वही रहेगा, ये चेंज होगा, ये हो जाएगा 4200 जब आप इसे ऐड करोगे। ओके, उसके बाद आप इसका डिफरेंस कर लोगे तो हो जाएगा 72। अंडरस्टैंड नाउ क्वेश्चन। ये हमारी वर्कशीट हो गई यहाँ पर, वर्कशीट 3.4। अब हम आते हैं वर्कशीट 3.5 पे। सॉल्व द फॉलोइंग वर्ड प्रॉब्लम्स। वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करनी है हमें यहाँ पे। फर्स्ट है, ग्रेड 5 स्टूडेंट्स visited a big firm. There they saw 1056 horses. How many lakhs did these horses have in all? एक 5th क्लास की स्टूडेंट्स एक बड़ी फर्म में गए हैं जहाँ पर उन्होंने 1056 हॉर्सेस देखे। अब आप बताइए, जब 1056 हॉर्सेस हैं तो उनके कितने लेग्स होंगे? तो यहाँ पर है, इस तरह से आपने क्वेश्चन राइट डाउन कर लिया। ग्रेड 5 स्टूडेंट इन ऑल, नंबर ऑफ हॉर्सेस 1056, नंबर ऑफ लेग 4। एक हॉर्स के 4 लेग होते हैं, तो आपने इस नंबर को 4 से मल्टीप्लाई कर लिया, तो टोटल लेग्स कितने हो गए? 4225। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, what will be the quotient and remainder if you divide the greatest 7-digit number by 876? What will be the quotient and remainder? अगर हम ग्रेटेस्ट 7-digit नंबर को 876 से डिवाइड कर दें तो उसका क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर क्या होगा? तो ये देखिए, ग्रेटेस्ट 7-digit नंबर है 99,99,999। तो जब आप इसे डिवाइड कर रहे हो तो इसका जो क्वोशिएंट है वो ये है, एंड जो रिमाइंडर है वो नीचे दिया हुआ है। तो इस तरह से आप इसे डिवाइड कर लोगे एंड देन आपको क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर मिल जाएगा। आगे है क्वेश्चन नंबर 3 and 4। निधि इज रीडिंग अ बुक दैट कंटेन्स 9465 पेजेस। शी हैज़ रीड 3255 पेजेस। अबाउट हाउ मैनी पेजेस आर अनरीड? अब देखिए यहाँ पर जो ये थर्ड क्वेश्चन है, इसमें आपसे कहा है निधि ने एक बुक के कुछ पेजेस पढ़े हैं जो कि हो गए 9465। शी रीड 3255। टोटल पेज इतने हैं और उसने इतने पेजेस को रीड कर लिया है, तो अबाउट हाउ मैनी पेजेस अनरीड? लगभग कितने पेज हैं जो उसने रीड नहीं किए होंगे? तो जब हम अबाउट में जब कोई हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है तो हम उसका आंसर एस्टिमेट करके देते हैं। ओके,
तो यहाँ पे है निधि एंड अनरीड, इस तरह से डैश कर लीजिए। सॉल्यूशन देखिए, नंबर ऑफ पेजेस इन अ बुक, नंबर ऑफ पेजेस कितने थे 9465। नंबर ऑफ पेज रीड कितने हो गए 3255। यहाँ पर सिंबल सब्सट्रैक्ट का होना है, गलती से मैंने प्लस का लगा दिया। रुकिए अभी इसे ठीक करती हूँ। ओके, तो अब मैंने इसे करेक्ट कर लिया है। तो आप देखिए, जब आप इसे सब्सट्रैक्ट करोगे अनरीड पेजेस निकालने के लिए, तो 550 हो जाएगा, 6 - 5 1 हो जाएगा, 4 - 2 2 हो जाएगा, 9 - 3 6 हो जाएगा। तो अबाउट, अब अबाउट में क्योंकि हमें आंसर देना है तो हम 6 to 110 नहीं बोलेंगे, 60 to 100 पेजेस अबाउट उसको अभी अनरीड है, जो कि उसने नहीं पढ़े हैं और उसे पढ़ने हैं। ठीक है, एस्टिमेट करके हमने आंसर निकाला है यहाँ पे एस्टिमेट 100 में। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। अमर एंड करण बोथ कलेक्टेड मार्बल्स। अमर कलेक्टेड 2157 marbles and Karan collected 9293 marbles. About how many marbles they do they have together? अब यहाँ पर आपको बोला गया है कि अमर के पास इतने मार्बल हैं एंड करण के पास इतने, तो आपको इनको टोटल करके बताना है कि टोटल कितने मार्बल्स होंगे। तो इसके लिए हम इसको तो ऐड करेंगे, बट यहाँ पर इन्होंने हमसे फिर से कहा है कि अबाउट हाउ मैनी मार्बल्स दे हैव टुगेदर। तो अबाउट में फिर से हमें आंसर करना है, तो सॉल्यूशन करने के बाद इसका आंसर जो होगा वो हम करेंगे एस्टिमेट करके। तो जब हम इसे ऐड करते हैं तो ये हो जाता है 7 3। इस तरह से आप राइट डाउन कर लोगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आप सुन लीजिए, आप अमर एंड करण डैश 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 टुगेदर, उसके बाद अमर कलेक्टेड मार्बल्स इक्वल टू दिस, करण कलेक्टेड मार्बल इक्वल टू दिस, कलेक्टेड टुगेदर कितने की होंगे, ऐड करेंगे तो 7 3 हो जाता है 10, 1 कैरी पे जाएगा, 5 और 9 14 होता है, 1 कैरी वाला होगा तो 15 हो जाएगा, फिर से 1 कैरी होगा, 2 1 3 होता है और 1 कैरी वाला होगा 4, 9 to 11। ओके, अब ये हो गया आंसर। टुगेदर उन्होंने कितना किया 11,450। तो हम इसका एस्टिमेट करेंगे 1000 में एंड अबाउट में हम आंसर करेंगे अबाउट 11,000 मार्बल्स दे कलेक्टेड टुगेदर। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5 6 एंड 7। क्वेश्चन नंबर 5, 27,120 newspapers are distributed equally among 320 news agents. About how many newspapers does each news agent get? इतने न्यूज़पेपर हैं जो कि डिस्ट्रीब्यूट करे गए हैं 320 न्यूज़ एजेंट्स में। तो अब कितना न्यूज़पेपर एक एजेंट को मिला होगा ये आपको बताना है, लेकिन ये भी आपको अबाउट में बताना है। तो आप कैसे करोगे, 5th है 27,120 डैश करके न्यूज़ एजेंट तक, इस तरह से आप राइट डाउन कर लीजिए। नंबर ऑफ़ न्यूज़पेपर डिस्ट्रीब्यूटेड 27,120। नंबर ऑफ नहीं यहाँ पर राइट डाउन है, ऑफ आप लिख लीजिएगा। नंबर ऑफ न्यूज़पेपर कितने हैं, न्यूज़पेपर न्यूज़ एजेंट होगा यहाँ पर। ओके, तो आप न्यूज़ एजेंट राइट डाउन करिएगा, ये गलत लिखा हुआ है। ठीक है, तो न्यूज़ के बाद पेपर की जगह पे एजेंट लिख लीजिए बस। तो यहाँ पर है 320। 320 से जब आप इसे डिवाइड करोगे तो आंसर होगा 84 एंड रिमाइंडर हो जाएगा 240। तो जो रिमाइंडर है उससे हमें अभी इतना नहीं करना है रिमाइंडर का कुछ भी। तो 84 है हमारा, तो अबाउट करेंगे तो 80 न्यूज़पेपर ईच एजेंट गेट। ओके, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, अ कन्फेक्शनरी शॉप मेक्स 18,426 pastries every month. About how many pastries will be made by same in a year? तो यहाँ पर कह रहे हैं कि एक कन्फेक्शनरी जो है एवरी मंथ इतनी पेस्ट्रीज आप बनती हैं उस कन्फेक्शनरी में। तो अब अगर एक साल की पेस्ट्रीज़ के बारे में आपको फाइंड आउट करना है तो आप क्या करोगे,
अ कन्फेक्शनरी डैश करके आप ईयर तक इस तरह से राइट डाउन कर लीजिए। नंबर ऑफ पेस्ट्रीज मेक एवरी मंथ दिस इन अ ईयर, एक साल में कितनी हो जाएंगी, तो 1 ईयर में 12 मंथ्स होते हैं, तो हम 12 से इसको कर देंगे मल्टीप्लाई। ओके, तो मल्टीप्लाई करने के बाद आपका आंसर ये है, ये आपका हो जाएगा 2,21,112। बट हमें आंसर करना है अबाउट में, तो हम करेंगे अबाउट 2,20,000 पेस्ट्रीज विल बी मेक इन अ ईयर। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है, ये है हमारा। इन अ हाउसिंग स्कीम लकी ड्रॉ दिया गॉट 3 houses. She had rupees 36,56,980, rupees 83,12,400 and rupees 45,80,345 for 3 houses. What was the total value of 3 houses? कह रहे हैं कि एक हाउसिंग स्कीम में दिया को 3 हाउसेस मिले हैं जिनका अलग अलग जो भी पे करना है वो यहाँ पर दिया हुआ है। तो अब बताना है कि 3 हाउसेस का टोटल कितना होगा रुपीज़ में। ठीक है, तो इन अ हाउसिंग एंड हाउसेस इस तरह से राइट डाउन कर लीजिए। दिया हैज़ टू पे, फर्स्ट के लिए दिया को कितना देना है वो राइट डाउन कर लीजिए, सेकंड के लिए कितना करना है वो कर लीजिए, एंड थर्ड के लिए भी इसी तरह से आप राइट डाउन कर लीजिए, सबको ऐड कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पर जो क्वेश्चन है इसमें इन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा है कि इनको अबाउट में आंसर देना है हमें, तो हम इसको हम कुछ भी नहीं करेंगे। जैसा जो हमारा आंसर है ये हमारा है 1,65,49,725, तो हम इसे ऐसे ही रहने देंगे। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, 9 एंड 10। 8 है, व्हाट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर एंड ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर। प्रोडक्ट मीन्स होता है मल्टीप्लाई, तो ग्रेटेस्ट 3 डिजिट एंड ग्रेटेस्ट 4 डिजिट का प्रोडक्ट क्या होगा। व्हाट इज़ द नंबर, ऐसे करके आप इसे कर लीजिए डैश करके, उसके बाद ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर एंड ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर। जब आप इसका मल्टीप्लाई करोगे तो फर्स्ट ली जाएगा ये इस तरह से, देन आप ऐसे फिर इसी तरह से मल्टीप्लाई कर लोगे, उसके बाद जो आंसर होगा वो ये होगा आपका। ठीक है, 99,89,001। ओके, अब है आपका क्वेश्चन नंबर 9। द मेंबरशिप फी ऑफ अ स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स इज ₹9,267. About 223 people have taken this membership so far. About how much money the sports complex has granted? एक मेंबरशिप के लिए स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स को 9,267 रुपीज़ उसकी फ़ीस है, लगभग वहाँ पर 223 पीपल्स हैं, तो आपको ये बताना है कि लगभग कितना अमाउंट स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स ने जनरेट किया है। तो ये आप इस तरह से करोगे, द मेंबरशिप डैश 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 ग्रांटेड फी ऑफ अ स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स इज 9,267, नंबर ऑफ पीपल 223। ओके, तो यहाँ पर पहले 7 था, मैंने करेक्ट कर दिया है 23। तो अब आप इसे जब मल्टीप्लाई करोगे 3 से तो आएगा 27,801। उसके बाद जब आप इसे 2 से करोगे तो आएगा 1,815,344। देन फिर से 2 से करोगे तो यही आएगा। इसके बाद जब आप इसे ऐड करोगे तो आपका आंसर होगा 20,66,541। बट अबाउट में आंसर करना है तो अबाउट में हम लिखेंगे 20 लाख रुपीज़। ओके, अब है क्वेश्चन नंबर 10। द कॉस्ट ऑफ अ कंप्यूटर इज ₹19,565। फाइंड अप्रॉक्सीमेट, यहाँ पर अप्रॉक्सीमेट है, ठीक है, कॉस्ट ऑफ 409 कंप्यूटर। अप्रॉक्सीमेट का भी मतलब वही है, अबाउट करके ही हम आंसर करेंगे। तो द कॉस्ट एंड कंप्यूटर इस तरह से राइट डाउन कर लीजिए, कॉस्ट ऑफ कंप्यूटर रुपीज़ दिस
एंड नंबर ऑफ कंप्यूटर दिस, तो आप इसे मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर होगा, ये होगा आपका 80,02,085। बट जब आप इसको आंसर में लिखोगे, अप्रॉक्सीमेट करोगे, तो आपका आंसर होगा 80 लाख। ओके, तो इस तरह से आपकी दोनों वर्कशीट आज कंप्लीट हो गई हैं। नेक्स्ट वर्कशीट होगी हमारी 3.6। तो अब हम मिलेंगे वर्कशीट 3.6 के लिए नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।